Hello students, welcome to Crescent class again. दोस्तों last time we were discussing about relation. So today we are going to discuss about the types of relation. So let's start the video. तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बच्चों हमने डिस्कस किया था कि रिलेशन क्या होते हैं. रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ रिलेशन कितने टाइप के आपके रिलेशन होते हैं. जो सबसे पहला जो रिलेशन होता है वो होता है वॉइड रिलेशन. वॉइड रिलेशन को हम नल रिलेशन भी बोलते हैं, जैसे कि इसके नाम से पता लगता है कि अब आपको पता है कि रिलेशन होता क्या है. इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. और हमें पता है कि फाई इज एक्चुअली हर किसी का सबसेट होता है. तो फाई इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और वी कैन से फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. ओके, सो फाई इज नथिंग बट अ वॉइड रिलेशन, यानी जिसमें कोई भी आपका एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता. तो एक्चुअली ये क्या है कि आपका वाइड रिलेशन है. ओके, या वॉइड रिलेशन इसको हम कह सकते हैं, या नल रिलेशन हम इसको कह सकते हैं. इसी तरह से आपका होता है दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? एक्चुअली मैंने फिर से आपको बात की थी, हर सेट अपना क्या होता है, सबसेट होता है. इसी तरह से ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ओके, सिमिलरली ए क्रॉस ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. ओके, सो इट सिंपली मीन्स दैट A cross B is itself known as a universal relation. Okay, फाई आपका कैसा रिलेशन है? वॉइड रिलेशन है. और ये आपका कैसा है? यूनिवर्सल रिलेशन है. इन दोनों रिलेशन को ट्राइवल रिलेशन भी बोला जाता है. ओके, या इम्प्रॉपर रिलेशन भी बोला जाता है. ओके, सो दिस इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन एंड दिस इज द लार्जेस्ट रिलेशन. ये सबसे छोटा रिलेशन होता है और ये सबसे बड़ा रिलेशन होता है. ओके, इसके बाद आता है तीसरा रिलेशन, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन होता है जो कि इस टाइप की फॉर्म में होता है, आर ए कॉमा ए सच दैट ए इज द एलिमेंट ऑफ ए. यानी कहने का मतलब ये है कि उसमें ए कॉमा ए की फॉर्म के एलिमेंट हो गए. इसको हम जनरली आई से भी दिखाते हैं. ओके, आई आर से भी हम इसको शो करते हैं कई बार. तो एक्चुअली जो ए कॉमा ए की फॉर्म में होगा उसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कह सकता हूँ 1,1 2,2 3,3. ओके, तो ये आपका कौन सा रिलेशन है? आइडेंटिटी रिलेशन है. यानी इसमें सारे एलिमेंट ए कॉमा ए की फॉर्म में होंगे, वेर ए इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल है. इसका मतलब ये है कि 1 2 3 इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल है. ओके, कैपिटल है. इसके बाद जो नेक्स्ट रिलेशन आता है वो आपका होता है रिफ्लेक्सिव, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रिफ्लेक्सिव रिलेशन. देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी अगेन हम ये कह सकते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए इज द एलिमेंट ऑफ आर. ओके, फॉर ऑल ए इज द एलिमेंट ऑफ ए. देखो, यहां पर एक चीज ध्यान में रखने की है कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अंतर होता है. देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी अपने से भी होगा, अपने से तो होना ही होना चाहिए, इसके अलावा दूसरे से भी वो रिलेट कर सकता है. जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं जिससे आपको पता लग जाएगा कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या अंतर होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं आर इज इक्वल टू 1,1 2,2 3,3 1,3 एंड 2 1,3 एंड 2,1. देखिए, ये आपका जो एग्जाम्पल है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि ओके, 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2 एंड 3 इज रिलेटेड टू 3. यानी ए का जो एलिमेंट है 1 2 3 है वो आपने खुद से रिलेटेड है. ओके, लेकिन इसके अलावा 1 3 से भी रिलेटेड है, 2 1 से भी रिलेटेड है. ओके, सो इट सिंपली मीन्स दैट इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इट्स रिलेटेड टू इटसेल्फ. नाउ अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1,1 2,2 एंड 3,3, तो ये आपका क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन बन जाएगा. क्यों बन जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन? बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, यानी वो सिर्फ अपने से रिलेटेड है, बाकी किसी से उसका रिलेशन नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी जो रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक तरीके से सबसेट होता है.
Okay, so 1 related to 1, 2 is related to 2 and 3 is related to 3 only. लेकिन इसमें क्या है कि 1 is related to 1, 2 is related to 2, 3 is related to 3, but 1 is also related to 3 and 2 is also related to 1. Hence, it is an example of reflexive relation and this is an example of identity relation. तो इसको किससे दिखाएंगे? I से दिखाएंगे. Okay. एक एग्जांपल मैं आपको एक और दिखाता हूँ. ए इज इक्वल टू आपका 1 2 3 है. आपके सामने एक और रिलेशन है 1, 1, 2, 2 एंड 2, 3. इस तरह से आपका ले लेते हैं 3, 1. ओके, नाउ दिस इज a relation but this is not a reflexive relation. Why? Because 1 is related to 1, 2 is related to 2 but 3 is not related to 3. ये आपका एलिमेंट नहीं है. 3, 3 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ आर. ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है. इसमें 1, 1 तो है, 2, 2 भी है, लेकिन 3, 3 नहीं दिख रहा. तो इसका मतलब ये है कि ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है. ओके, तो अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, सपोज वी हैव एल इज अ सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन. जितनी भी लाइंस है प्लेन में उनका सेट है. ओके, एंड सपोज करो हमारे पास एक रिलेशन है. रिलेशन इज सच दैट L1, L2 एंड L1 इज पैरेलल टू L2. ओके, तो ये भी आपका कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. कैसे? बिकॉज एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ. हर जो लाइन होती है वो अपने क्या होती है? पैरेलल होती है. इसी तरह से L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L2. सो वी कैन से दैट इफ L is a plane which contains all the line in a universe and R is a relation L is such that L1, L2 and L is parallel to L2, so we will say that it is a reflexive relation because every line is parallel to itself. इसके बाद जो नेक्स्ट रिलेशन होता है वो होता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन बहुत सिंपल है. इफ a, b इज द एलिमेंट ऑफ r, सो दिस रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ b, a इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ r. ओके, अगर अगर एलिमेंट है r का तो ba भी क्या होना चाहिए? r का एलिमेंट होना चाहिए. अगर मैं कहूं कि 1, 2 इज द एलिमेंट ऑफ r, सो 2, 1 इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ r. हेंस वी विल से दैट दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव L is a plane which contains all the line in a universe, and suppose we have the relation R such that L1, L2 and L1 is perpendicular to L2. Okay, L1 और L2 आपके हैं और L1 is perpendicular to L2 है. तो we can see that L1, L2 किसका एलिमेंट होगा? R का. यानी L1 is perpendicular to L2. अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो L2 भी क्या होगी? L1 पर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी. हेंस अगर L1 L2 R का एलिमेंट है तो L2 L1 भी क्या होगा? R का एलिमेंट होगा. वी कैन सी दैट इफ इट इज L1 and it is L2, so L1 is perpendicular to L2. In the same manner, L2 is also perpendicular to L1. Hence this relation is symmetric relation. ओके, वी हैव अनदर एग्जांपल. लेट्स सपोज करो a इज इक्वल टू 1 2 3 4 1. R एक आपका एक रिलेशन इस तरीके का है 1 3 1 4 3 1 2 2 4 1. सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक बिकॉज यहाँ पर 1 3 है तो 3 1 भी है. इस तरह से 1 4 है तो 4 1 भी है. इसी तरह से 3 1 है तो 1 3 है. 2 2 का उल्टा क्या होगा? अगेन 2 2 ही होगा. तो इट सिंपली मीन्स दैट इफ XY इज द एलिमेंट ऑफ R1, so yx is also the element of R1. Hence this relation is symmetric relation. Okay, and now अगर मैं इसी रिलेशन में अगर 2 3 को ऐड कर दूं, अगर मैं इसी रिलेशन में 2 3 को ऐड कर दूं तो अगेन दिस विल बिकम अ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन. यानी ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं रह जाएगा क्योंकि 2 3 तो है लेकिन 3 2 नहीं है. अगेन अगर मैं इसमें 3 2 ऐड कर दूं तो इट विल बिकम अ सिमेट्रिक रिलेशन. आई होप कि आपको समझ में आ गया हो. नाउ हमारे पास एक ये सिमेट्रिक रिलेशन है. अब हम एक काम करते हैं, आर इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं. तो आर इनवर्स एक्चुअली क्या होगा? 3 1 4 1 1 3 2 2 1 4. ओके, तो आप यहाँ पर से देख सकते हो कि जो आर इनवर्स है वो एक्चुअली ये 3 1 यहाँ भी है, 4 1 यहाँ है,
1 3 इधर है, 2 2 ये है और 1 4 ये। तो R एक्चुअली R इनवर्स इज नथिंग बट R, सो R इज इक्वल टू आपका क्या आ गया R इनवर्स। सो हेंस वी कैन से दैट relations are symmetric if R is equals to R inverse। अगर R और R inverse अगर दोनों के दोनों बराबर हैं तो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। एंड if का मतलब क्या है, if and only if the relations are symmetric, so if the relation is symmetric so R is equals to आपका क्या होता है R inverse। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो अगला रिलेशन आता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। ओके, ट्रांजिटिव रिलेशन बहुत सिंपल है। इफ ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर एंड बी सी इज द एलिमेंट ऑफ आर, सो ए बी और बी सी अगर एलिमेंट आर के हैं तो यहां से ए का बी में और बी का सी में, तो ए का सी में क्या हो गया, ट्रांजिशन हो गया। सो वी विल से दैट ए सी इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ आर। सो इफ ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर and BC is also the element of R, so if AC is also the element of R, we will say that this relation is transitive। आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन ये दोनों के दोनों ट्रांजिटिव रिलेशन होते हैं। ओके, इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज करो वी हैव अ रिलेशन x, y सच दैट x इज लेस देन y। ओके, हमारे पास एक रिलेशन x, y एंड की फॉर्म में x इज सच दैट y। ये आपका कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, बिकॉज वी नो दैट इफ x, y, z, सपोज these we have set A and x, y, z is the element of A. Now we know that if x is less than y, so and it simply means that x, y is the element of R. Similarly, let's suppose y is less than z. तो इसका मतलब क्या है आपका कि y z भी किसका एलिमेंट होगा, R का। सो इफ x इज लेस देन y एंड y इज लेस देन z, सो वी नो दैट भाई x y से छोटा है और y z से छोटा है, तो x किससे छोटा होगा, z से छोटा होगा, तो x इज लेस देन z। सो x, z इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ R। ओके, हेंस द रिलेशन x लेस देन y इज एक्चुअली अ ट्रांजिटिव रिलेशन। इसी तरह से एक और एग्जांपल, let's suppose करो we have a relation such that x, y such that x divides y। इसका मतलब x क्या करता है, y को डिवाइड करता है। let's suppose करो x, y, z is the element of A and x, y is the element of R। x, y अगर एलिमेंट R का है, इसका मतलब है कि x क्या करेगा, y को डिवाइड करेगा। इसका मतलब है कि y by x शुड बी, लेट्स सपोज करो मैं क्या मान लेता हूँ, लैम्डा 1। ओके, तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा, x लैम्डा 1। ओके, इसी तरह से लेट्स सपोज y z इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ R। y z इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ R का मतलब है कि y क्या करेगा, z को डिवाइड करेगा। इसका मतलब z अपॉन y बराबर आपका क्या होना चाहिए, लैम्डा 2। सो z बराबर आपका हो जाएगा y लैम्डा 2। ओके, नाउ अब हमें चेक करना है कि क्या x z इज द एलिमेंट ऑफ R होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि z शुड बी डिवाइडेड बाय x। तो अगर हम देखते हैं, नाउ वी नो दैट z बराबर है y लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय x, एंड नाउ व्हाट इज y, y बराबर आपका क्या है, x लैम्डा 1। सो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू रखें, x लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x। हेंस z जो है वो x से डिवाइड होता है। सो हेंस फ्रॉम दिस situation we can conclude that xz is also the element of R। Hence xy is the element of R, yz is the element of R, and from these two xz is also the element of R। Hence this relation is transitive। So x divides y is a transitive relation। इसके बाद जो अगला रिलेशन आता है उसको बोलते हैं हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, देखो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब यही है कि सिंपली इफ ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर एंड बी ए इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ आर। ओके, सो यहां से ए बराबर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ओके, फॉर ऑल ए, बी इज द एलिमेंट ऑफ आर। ओके, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। एंटी सिमेट्रिक का मतलब सीधा सीधा सा है कि अगर ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर है एंड बी ए इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ आर है, सो ए बराबर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि
ए बी अगर एलिमेंट है आर का एंड बी ए अगर एलिमेंट नहीं है आर का, तो भी वो रिलेशन क्या कहलाएगा? एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखें कि एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या है, सीधा सीधा कि इफ ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर हो एंड बी ए इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ आर हो, तो ए बराबर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, आपको बहुत ईजी पड़ेगा। जैसे कि आपका एक आइडेंटिटी रिलेशन होता है। आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में हमने बताया था कि जो रिलेशन होता है आपका फॉर्म में इस टाइप की फॉर्म में होता है, ए कॉमा ए की फॉर्म में होता है, सच दैट ए इज द एलिमेंट ऑफ ए। तो जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो हमेशा आपका क्या होता है? एंटी सिमेट्रिक होता है, बिकॉज ए इज द एलिमेंट ऑफ आर एंड ए इसका उल्टा भी क्या होगा? एलिमेंट ऑफ आर का होगा, और ए बराबर क्या होता है? ए होता है। सो दिस इज एंटी सिमेट्रिक। लेकिन जो आपका यूनिवर्सल रिलेशन है लाइक ए क्रॉस ए आपका ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होता है, बिकॉज वी नो दैट जो आपका ए क्रॉस ए यानी ये आपका कैसा रिलेशन है? ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है, लेकिन जो ये रिलेशन है जो कि यूनिवर्सल रिलेशन है ए क्रॉस ए एक्चुअली क्या करता है? ए कॉमा बी को भी इंक्लूड करता है और बी कॉमा ए को भी इंक्लूड करता है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि ए बराबर क्या हो जाए? बी हो जाए। इट इज नॉट नेसेसरी। So we can say that universal relation जो होता है with at least 2 element, कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए, with at least 2 element is not anti-symmetric. In fact, it is symmetric, but it is not anti-symmetric. So from here we conclude that a comma b is the element of a cross a and b comma a is the element of a. So it not necessarily implies that a बराबर क्या हो? b हो। Okay, so we conclude that with at least 2 element जो यूनिवर्सल आपका रिलेशन होता है वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होता है। ओके, इसी तरह से मैं एंटी सिमेट्रिक का एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज करो वी हैव अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड वी हैव द रिलेशन x डिवाइड्स y। ठीक है, x डिवाइड y का मतलब ये है, लेट सपोज करो x y इज द एलिमेंट ऑफ r। ओके, एंड y x इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ r। अगर x y एलिमेंट r का है और y x भी एलिमेंट r का है, सो वी नो दैट कि भाई x y को डिवाइड करेगा एंड y x को डिवाइड करेगा, तो नेचुरल नंबर में डेफिनेटली क्या होगा? y बराबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। सो हेंस दिस रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि नेचुरल नंबर में कोई भी दो ऐसे डिफरेंट नंबर नहीं होते जो एक दूसरे को डिवाइड करें। अगर आपको पता है कि कोई भी नंबर अगर x नेचुरल नंबर है और y नेचुरल नंबर है, तो अगर x y को डिवाइड करता है और y डिवाइड करता है x को, तो डेफिनेटली दोनों के दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। इट सिंपली मीन्स दैट इफ x y इज द एलिमेंट ऑफ r एंड y इज द एलिमेंट ऑफ r, सो वी कैन कंक्लूड दैट y बराबर x इन नेचुरल नंबर। ओके, बट अगेन अगर हम इसी रिलेशन को देखें x डिवाइड्स y, बट अब हम जो सेट है वो नेचुरल नंबर ना रह के अब आपके अगर इंटीजर्स बन जाए, ओके, तो क्या होगा? तो देखो इफ x डिवाइड्स y, लेट सपोज करो x y इज द एलिमेंट ऑफ r and yx is the element of r, but we cannot say that x is equals to y. We cannot surely say that, because देखो मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 2 डिवाइड करता है -2 को। ओके, तो 2 को अगर हम डिवाइड करेगा -2 को, तो एक्चुअली क्या आएगा? -1। इसी तरह से -2 ऑल्सो डिवाइड 2। ओके, बट लेकिन 2 बराबर 2 डज नॉट इक्वल्स टू -2। Okay, so we can say that 2 comma -2 is the element of R and -2 comma 2 is also the element of R, but 2 does not equals to -2. Hence this relation is not antisymmetric. So for integer x divides y is not antisymmetric, but for natural number x divides y is antisymmetric. Okay, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बोर्ड एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।